हाय, ये क्या कर दिया मेरी जान, ध्यान नहीं देती क्या? रुको रुको, हाथ से मत उठाओ इसे। कहा था ना हाथ मत लगाओ, लग गई ना तुम्हें। हाय अल्लाह, दर्द हो रहा है। हाँ रुको रुको, मैं भी पट्टी लेकर आती हूँ, रुको। मेरे हाथ में दर्द नहीं है अम्मी, दिल दुख रहा है मेरा, बहुत दुख रहा है। अम्मी माफ कर दे, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। इधर आओ बेटा, दर्द हो रहा है? जी हो रहा है। हाय मेरी बच्ची, अभी ठीक हो जाएगा, रुको मैं साफ करती हूँ। दिखाओ मुझे। हाय मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। ये लो, बाद में लगा लेना। जरूरत नहीं। ओह, ये कैसा दर्द है। ओए, अगर आप मरजान के सफर का कोई भी लम्हा मिस नहीं करना चाहते तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और नए एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस हासिल करें। ज़हरा क्या कर रही हो? अभी अभी ड्रायर से निकाला है, गीला हो जाएगा। कुछ सीखा भी है या नहीं? बस सब खराब करवा लो। अब क्या हो गया है तुम्हें? मुझे नहीं मालूम। इतना बता दूं, कुछ अच्छा नहीं हुआ। तुम में से मेरे कमरे में कौन गया था कल? मैं तो पूरा दिन किचन में थी मुज़य्यन साहबा। और मैं अम्मी की मदद कर रही थी, आपके कमरे में नहीं गई। नेकलेस गायब है मेरा। जिसने लिया है सच सच बता दो। हम चोर नहीं है मुज़य्यन साहिबा। मेरे सामने ये एक्टिंग मत करना। मेरे कमरे में कोई तो गया है। तुम दोनों के सिवा किसको इजाजत है वहां जाने की, बताओ। मुझे गुस्सा मत दिलाना। जिस किसी ने भी लिया है शराफत से बता दो, वरना पुलिस बुला लूंगी। तो पुलिस बुला लीजिए मुज़य्यन साहिबा, यही ठीक रहेगा। हम आपके कमरे में नहीं जाते। ज़हरा आपका कमरा संभालती है। हमने आपके कमरे में कभी काम नहीं किया है। क्या हो रहा है यहाँ? मुज़य्यन साहिबा का नेकलेस गायब हो गया है। क्या बात है, इतना पैसा कहाँ से आ गया? खजाना हाथ लग गया क्या? तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती मैं। अब समझी कि वो खजाना कहाँ से मिला था तुम्हें। तुम ही हो ना जिसने मेरा नेकलेस चुराया? तुम चोर हो। अरे
क्या बकवास की है तुमने मुझसे? तुम्हारा नेकलेस मैं क्यों चुराऊंगी? मतलब कुछ भी हो जाए इल्जाम हम पर लगेगा। हद होती है हर बात की। तुम सब लोग अपने काम पर वापस लगो। अब इन बातों को खत्म करने का वक्त आ गया है। चिचिक, क्या हुआ है? तुम उदास लग रही हो। मुज़य्यन साहिबा की वजह से दिमाग खराब कर दिया मेरा। क्यों, क्या हुआ? उनका नेकलेस गायब हो गया है। हम सबको डांट रही थी वो, जैसे वो हमने चोरी किया हो। क्या मतलब है? तुम पर इल्जाम लगाया? हमेशा ऐसा ही होता आया है ना, घर के काम करने वालों पर इल्जाम लगता है। मुझे यकीन नहीं आ रहा। चिचिक, मुझे अफसोस है कि तुम्हें यह सब सहना पड़ा, मगर तुम फिक्र मत करो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। मुझे इस सब की परवाह नहीं। मुझे बस अम्मी की खामोशी डरा रही है बहुत। ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा मलिक। 2 दिन से उन्होंने एक लफ्ज नहीं कहा। शायद वो फैसला बदलने वाली हो। काश के ऐसा ही हो, लेकिन वो कुछ जाहिर नहीं कर रही। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, वादा करता हूं तुमसे। बस तुम इतनी फिक्र मत करो चिचिक, उदास भी मत हो, मैं हूं ना। मैं उनकी फिक्र किए बगैर नहीं रह सकती। इतना आसान नहीं होता। हाँ, ये आसान नहीं है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं। चिचिक, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दे सकता। बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा मैं। बैरात, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ, मैं कब से कॉल्स कर रही हूँ, जवाब नहीं दे रहे हो, यहाँ मुझसे बचते फिर रहे हो? हाँ, नहीं मेरी जान, मैं काम कर रहा हूँ, नजर नहीं आ रहा। इधर इधर आओ फौरन। जरा हाथ पकड़ना मेरा। शुक्रिया। क्या हुआ? आखिर तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो ज़ायरा? मैं क्यों बचूंगा तुमसे? देखो, मैं तो यहाँ सफाई कर रहा था, काम में मसरूफ था। हाँ, देखो ना, आज रात ऑफिस के कुछ लोग आ रहे हैं यहाँ पे, तो बस इसीलिए मैं सफाई कर रहा था। नहीं नहीं, असल में तुम मुझसे बच रहे हो, शादी से पीछे हट रहे हो ना? पछतावा हो रहा है ना तुम्हें? मेरी जान, आखिर मुझे क्यों पछतावा होगा? मैं तो चाहता हूँ कि हर चीज अच्छी तरह हो जाए, बिल्कुल तरतीब में। हाँ, तरतीब में? बिल्कुल। क्या तुम्हें लगता है हम तरतीब में हैं बैरात? ना तो तुमने मुझे अंगूठी पहनाई है और ना ही मेरे बारे में मम्मी को बताया है, और तुम अब मुझसे बचते फिर रहे हो। तुम अभी भी यहाँ मुझसे चुप कर बैठे थे, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? अरे नहीं, मैं तुमसे बच नहीं रहा था। वो बोर्ड थोड़ा लूज था, उसे ठीक कर रहा था मैं, इसीलिए जब तुम आई तो मैं तुम्हें वहां मिला। हाँ, तुम फिक्र मत करो मेरी जान, वक्त आने पर अम्मी से तुम्हारे बारे में बात करूंगा। मैं कहूंगा कि मैं ज़हरा से शादी करना चाहता हूँ, ठीक है? तो पहनाओ ना अंगूठी। वो तो सरप्राइज है। सरप्राइज है मेरे लिए? हाँ बिल्कुल, ज़हरा वो एक सरप्राइज है। दरअसल मैं सरप्राइजेस से भरा हूँ।
ठीक है, रहने दो सरप्राइज। बताओ तो सही वो है कैसी? हाँ नहीं बता सकता बताओ अभी। ना प्लीज। नहीं ना, अभी नहीं बता सकता मैं। बता तो दिया, वो एक सरप्राइज है। हाँ हाँ ठीक है, सरप्राइज रखा है, बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ मैं। हाँ, बिल्कुल। अच्छा चलो मैं बाद में आऊंगी, ठीक है? ठीक है। अरे जहरा, ठीक तुम्हें लगी तो नहीं ना? बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ सरप्राइज के लिए। हाँ मैं समझ गया। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ, खुदा हाफिज। सरप्राइज तो अम्मी के लिए होगा। मुझे जमाल से बात करने का मौका मिला था, लेकिन मैं कुछ ज्यादा पता नहीं लगा सका हैदर साहब। बहरात, ये काम जितना आसान लगता है उतना ही मुश्किल है। थोड़ा वक्त दो उसे, बस ध्यान से उसका पीछा करते रहो। वो ज्यादातर गार्डन में होता है, तुमने बस वहां खड़े होकर उसकी बातें सुननी है। वो किससे बातें करता है? मुझे शक है ये आदमी हमसे कुछ छुपा रहा है। हाँ हाँ अब समझ गए? उससे करीब रहो और उसकी फोन कॉल सुनो। ठीक है, समझ गया हैदर साहब, आप फिक्र मत करें। वो इन दिनों जरा परेशान चल रहा है, लेकिन अब सब ठीक है। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो ऐसे ही फायदा उठाते रहोगे। मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा बेरा। और फिर मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा तो फिर किसकी करूंगा? मुझे ख्याल है तुम्हारा। ये आदमी पता नहीं क्या चाल चल रहा है। मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगा, पूरी मदद करूंगा तुम्हारी। खुदा आपको सलामत रखे। शुक्रिया। हमारा हर चीज पर धूल जम गई है। या अल्लाह। ये जगह तो देखो, हर तरफ धूल है। हवेली के चक्कर में हम लोग अपना घर ही नहीं देख पा रहे हैं। ये क्या रखा है? ये किसने रखा है यहाँ? ये लिफाफा कैसा है? खोल के देखूं क्या? हाँ, वरना पता कैसे चलेगा किसका नाम है। देख लेती हूँ किसका है। ये क्या? हैदर यिल्द बेरात यूनिस 1 मिलियन। या अल्लाह, क्या हैदर साहब ने बेरात को पैसे दिए? ये कैसे हो सकता है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। क्या करूंगी अब मैं? हैदर यिल्दरम बेरात गुनिस चेक 1 मिलियन। या अल्लाह, क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। आतिश के सफर को जानने के लिए फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल पर क्लिक करें ताकि आपको फौरन से हमारी न्यू एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस मिल सकें।